प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर हम परमेश्वर के वचन से अंतिम दिनों के बारे में जो सीख रहे हैं उसके बारे में और बातचीत करेंगे। मेरे प्रियो, हम जो सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना, ये बता रही कि मौत और अंत के कितने करीब हैं। और अगर हमने अभी भी मन नहीं फिराया और अभी भी हम परमेश्वर के पास नहीं आए तो बहुत भयानक परिस्थिति से हमको गुजरना पड़ेगा। हमने जिसके बारे में सोचा नहीं है वो परिस्थिति हमारे सामने आएगी। हमने पिछली बार बताया था आपको कि बाइबल कहती है कि उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे। प्रकाशित वाक्य 9:6 पढ़ लीजिएगा। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और नहीं पाएंगे और मरने की लालसा इच्छा करेंगे और मृत्यु उनसे दूर भाग जाएगी। अब बताइए, अभी हमारे यहाँ एक लड़के ने सुसाइड करने के लिए कुछ वाइफ से टेंशन हुआ और पटरी पे जाके खड़ा हो गया। ट्रेन आ रही थी, ट्रेन ने टक्कर मारी, गिर गया और दोनों पांव कट गए उसके, लेकिन वो मरा नहीं। सुसाइड करने गया, मर नहीं पाया और पैर कट गए। मेरे प्रियो, यही सिचुएशन हो रही है। लोग जहर पीने अंधे हो जा रहे हैं, मरते नहीं हैं। मृत्यु को ढूंढेंगे, मृत्यु उनसे दूर भागेगी। वो सिचुएशन आ गई है। लेकिन आज हम जहां आपको ले चलते हैं वो और जरा थोड़ी सी भयानकता है। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 9:20 आयत में, बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से नहीं मरे थे जिन और अपने हाथों के कामों से मन नहीं फिराया, वो दुष्ट आत्माओं की सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करें, जो ना देख सकती, ना सुन सकती, ना चल सकती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे बाइबल मन फिराने के बारे में बातचीत कर रही है। जब आप इसकी 20वीं आयत पढ़ेंगे ना, तो वहाँ जो मेन सब्जेक्ट है वो है मन फिराना। अगर अपन यूहन्ना रचित सुसमाचार में जाते हैं या मत्ती से शुरू करें, तो सबसे पहले जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार शुरू किया तो क्या बोलता था? मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया। मन फिराओ। प्रभु यीशु ने मत्ती 4:17 में लिखा, प्रचार शुरू किया, क्या बोला? मन फिराओ। सारे चेले जब प्रचार करने लगे, मसीहत फैलने लगी, तो एक ही चीज पे जोर दिया गया, मन फिराओ। हमारे साथ एक प्रॉब्लम क्या है? हम लोग हमेशा उसी मन में कार्य करना चाहते हैं जो हमारे पास है। बाइबल क्या कहती है कि जब तक अंदर की चीज निकाल के हम बाहर नहीं कर देंगे, हम परमेश्वर के लिए शुद्ध हो ही नहीं सकते। और आज सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपने को शुद्ध करें, क्योंकि बाइबल तो यही कहती है कि अगर हमें परमेश्वर के राज में जाना है, जहाँ एटर्निटी अनंतता है, और रिजॉइस करेंगे, आनंद मनाएंगे, घूमेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, वो 12 फल एक पेड़ में जो लगते हैं वो खाएंगे। जीवन का पेड़, जिसका फल आदम को नसीब नहीं हुआ वो हमको होगा। लेकिन मेरे प्रियो, एक खास बात क्या है? इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए, सोने की सड़कों पे चलने के लिए जो स्वर्ग में पाई जाती हैं, प्रकाशित वाक्य 22 पढ़ लीजिएगा, पहली आयत से लेके वहां पे स्वर्ग का वर्णन है और वो सड़कों का वर्णन है। और वो भी कौन सा सोना? प्योरिटी से ज्यादा प्योर। और बाइबल क्या कह रही है? हम अगर मन नहीं फिराएंगे तो हमें दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। और हर वो प्रचारक, हर वो प्रभु का दास ये गवाही देता है कि उसने कब मन फिराया, कब वो प्रभु के पास आया। मन फिराने का मतलब है पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश करना। इसी को तो नया जन्म कहते हैं। और मेरे प्रियो, आज इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो परमेश्वर की कोई आशीष नहीं आएगी। कल मेरे एक बहुत पुराने साथ के स्टाफ का फ़ोन आया। उन्होंने 2-3 लोगों के बारे में बताया जो अब नहीं है, जो कभी हमारे साथ काम करते थे। 2 ऑफिसर थे जो मेरे साथ थे, अब वो नहीं है। मेरे प्रियो, बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो मुझसे जूनियर थे। और उसने मुझसे पूछा, सर आप कैसे हैं? मैंने कहा आपके सामने हूँ, ठीक हूँ। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं? हमने कहा नहीं, कोरोना के टाइम में भी हम लोग निकले, जाते थे, लिविंग सर्टिफिकेट देने गए, बैंक गए, पेंशन लेने गए, सब जगह गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने निकाला हमको उस बड़ी परेशानियों से।
जबकि ब्रोंकाइटिस हुआ, डॉक्टर ने मना किया बाहर जाने के लिए, और गए, जो कि पेंशन लानी थी। तो मेरे प्रियो, बाइबल जो चीज बता रही है, मन फिराओ। हर मसीही प्रचारक, हर परमेश्वर का दास एक कार्य डेली करता है, रात में पश्चाताप, मन फिराता है। सुबह उठ के भी वो अपने लिए सामर्थ मांगता है। मैं हमेशा लोगों को जब जाता था बाइबल स्टडी सिखाने, एक बात हमेशा कहता था, बिस्तर मत छोड़ो जब तक प्रभु को धन्यवाद ना दे दो। आप जानते हैं क्या लिखा बाइबल में? धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता। हम जब थैंक्स देते हैं ना अपनी सांसों के लिए, हम जीवितों के संसार में जीवित है, रातें खत्म हो जाते तो क्या होता, लेकिन हम जीवितों के संसार में जीवित है, सांस आ रही है, हम उठ के चल फिर रहे हैं। क्या ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद नहीं दे सकते हम? बाइबल कहती है धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है, और साथ में आज्ञा भी है कि परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। जो मेन 8 बलिदान बाइबल में हैं, उनमें एक है थैंक्स गिविंग, धन्यवाद का बलिदान। और मेरे प्रियो, ये हमें डेली चढ़ाना है, सुबह दोपहर शाम। इसके बिना कुछ भी हम नहीं परमेश्वर से ले पाएंगे। हम धीरे धीरे अंत के दिनों में जा रहे हैं। कोई नहीं जानता किसको कोरोना कब हो जाएगा। कल एक जन का फोन आया, 4 साल का लड़का है उनका, कोरोना से ग्रसित हो गया है, कलकत्ता में है वो। आप बताइए क्या हो रहा है? आप हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन हाँ, बाइबल क्या कहती है? जो मसीह यीशु में है वो सुरक्षित है, वो सुरक्षित है। क्योंकि बाइबल ये कहती है परमेश्वर का सरदूत उनके चारों ओर छावनी डालकर उन्हें बचाता है। परमेश्वर ये कहते हैं कि तुम किसी ऐसी विपत्ति में नहीं पड़ोगे जो सहने से बाहर होगी, और पड़ोगे तो मैं निकाल लूंगा। तो मेरे प्रियो, क्या बाइबल खुल के इन बातों का वर्णन नहीं करती है कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ? जब तक पौलुस ने मन नहीं फिराया तब तक वो शाऊल था, तब तक वो कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन जब मन फिराया तो मुर्दे जिंदा किए उसने। लोग उसके जिस्म से कपड़े छुआ के बीमारों पर डाल देते थे, लोग बीमारों को लेटा देते थे कि सड़क से निकलेगा, परछाई पड़ जाएगी, लोग चंगे हो जाएंगे। एक वो भी समय था। इन लोगों ने कैसे किया? ये मन फिराया, परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर की सेवकाई में तन मन धन से लग गए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जिस बात के लिए हमको सिखाना चाहते हैं वो है मन फिराओ। हर प्रचारक, हर परमेश्वर का दास मन फिराने के बाद प्रचार करता है, प्रार्थना करता है। मेरे पास कल राजस्थान से 2 दिन पहले एक जन का फोन आया, थ्रोट कैंसर है, भयानक थ्रोट कैंसर। डॉक्टर जवाब दे चुके, और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि मैं आज, एक और साहब ने मुझे फ़ोन किया, वो रो रहे थे, थ्रोट कैंसर से उनके कीमो हो रही है। उन्होंने बताया कि, मैंने उनसे पूछा मेरा नंबर कहाँ से मिला, तो उन्होंने बताया कि जिसको आपने 3 दिन पहले प्रेयर करके 2 दिन पहले बताया था क्या करना है, वो ठीक है 50% से ज़्यादा, और उसने मुझे नंबर दिया है कि बात करो। तो मुझे वो बाबा जी कह रहा था। जनरली राजस्थान में हम जब मैं जाता हूँ लोग बाबा जी कहते हैं। एक परिवार में प्रेयर के लिए गया था, मैं था, वाइफ भी थी। आके लोग प्रेयर के लिए आए, और आने के बाद वो ड्राइंग रूम में ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा आप लोग किसको ढूंढ रहे हैं? तो बोले बाबा जी को। हमने कहा कौन बाबा जी है? बोले साहब हम मिलने आए हैं, हमारे यहाँ परेशानी है, हम उनको घर ले जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि बाबा कोई नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ही यहाँ आया हूँ बीमार के लिए। और मेरे प्रियो, जानते किस बीमारी के लिए गए थे? एक डॉक्टर को स्ट्रेचर पे लेटा रखा था, हर जगह से उसको ले आए थे, फॉरेन से भी वापस आ गया था, और कह दिया गया था कि अब ये कभी चलेगा नहीं। उसकी पूरी बॉडी में इस तरीके से अटैक आया था कि सिर्फ उसके चेस्ट के ऊपर जान थी, बाकी पूरी बॉडी डेड थी उसकी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज वो फ्री पेशेंट देखते हैं। परमेश्वर ने चंगा किया उन्हें। उन्होंने मुझसे कहा आप अपनी फोटो दे दीजिए। हमने कहा माला चढ़ाने लगेंगे, मुझे स्वर्गवासी बना देंगे। कल गए नहीं साहब। मैंने कहा नहीं, फोटो वोटो किसी को नहीं।
बाइबल क्या कहती है? मन फिराओ। आज परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम मन फिराएं, सच्चाई के साथ प्रभु के पास आए और जीवन के सफर में परमेश्वर के संग चले और परमेश्वर हमें आशीष दे। मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर हमको बुलाते और चुनते हैं? क्योंकि वो हमें पृथ्वी पर एक रोशनी बनाना चाहते हैं। यीशु मसीह क्या कहते थे? तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। हम कैसे चमकेंगे? अब अपने अंदर हम कैंडल तो जला नहीं लेंगे, अपने अंदर लाइट तो लगा नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने के रूप में चमकेंगे, दूसरों का बोझ उठाने के लिए प्रार्थना करेंगे, चमकेंगे। आज ऐसी विकट परिस्थितियों में है मनुष्य। मेरे पास दिन भर फोन आते हैं, प्रेयर के लिए आते हैं। कल आज सुबह 5 बजे मुझे उठा दिया एक जन ने फोन पे, और उठना पड़ा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का एक बोझ है जो मुझे दिया है कि 2 बजे 2:30 बजे भी लोग प्रेयर करने के लिए उठा लेते थे। फिर मैंने मना किया, भैया सो लेने दिया करो। देखिए, परमेश्वर ने अगर हमें बुलाया है, चुना है, तो वो ये चाहते हम सेवकाई करें और तन मन धन से करें। जो हमारे पास है उससे हम सेवकाई करें। और देखिए, परमेश्वर की आशीष आती है कि नहीं? आएगी, कोई घटी नहीं होगी। बाइबल क्या कह रही है? परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक बात स्मरण रखें, हमें परमेश्वर के लिए जीना है। वो हमसे जो डिमांड करते हैं वो कुछ नहीं। वो कहते हैं मन फिराओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, आशीष चाहिए, मन फिराना है। परमेश्वर की उपस्थिति घर में चाहिए, जीवन में चाहिए, मन फिराना है। अपने कामों को जो करते हैं छोड़ना है और एक नए जीवन के द्वारा आगे बढ़ना है, प्रवेश करना है एक नए जीवन को लेके। और देखिए, परमेश्वर की आशीष कैसे आएगी? भर देंगे परमेश्वर स्वर्ग की आशीष से, भर देंगे परमेश्वर आपको चंगाइयों से। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे। कोई भी प्रचारक कोई गिफ्ट लेके पैदा नहीं होता है। मेरे प्रियो, यहाँ मन फिराता है, प्रभु के पास आता है और परमेश्वर आशीष देते हैं। होने दीजिए कि हम अपने जीवन में इस आज्ञा को फॉलो करें जो प्रकाशित वाक्य 9:20 में है, वो तैयारी करें। क्योंकि बाइबल कहती है समय कम किया गया है, प्रभु यीशु आने वाले हैं, और अगर हम तैयार नहीं हुए तो यहाँ छोड़ दिए जाएंगे और फिर हम भी मौत को ढूंढेंगे और मौत हमें नहीं मिलेगी। एक भयंकरता आएगी। काश प्रभु यीशु की इस बुलाहट को हम समझें और उसकी आज्ञा को माने। परमेश्वर की आशीष आप सबों पर हमेशा होती रहे। आमीन।